क्या आपका HbA1c 8, 9 और 10 पे अटका हुआ है? दवाइयों की डोजेज बढ़ती जा रही है और ब्लड शुगर नंबर्स 150 या 140 से नीचे आ ही नहीं रहे। तो आज आपको मैं मोटिवेशन नहीं, एक ऐसा क्लिनिकली प्रूवन 90 दिनों का प्लान दूंगी जिससे आपकी दवाइयों की डोजेज कम होने लगेगी, HbA1c कंट्रोल में आ जाएगा और डायबिटीज रिवर्सल फटाफट से होगा। जो कोई भी आपसे कहता है कि डायबिटीज लाइफ लॉन्ग होती है, बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि जैसे ही आप एक साइंटिफिकली अप्रोच के साथ अपने मेटाबॉलिज्म को फिक्स करते हो, अपनी सेल्स को मेटाबॉलिकली रीसेट करते हो, आपका डायबिटीज रिवर्सल शुरू हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। तो आज आपको बताऊंगी 3 ऐसे फेजेस जिसमें डायबिटीज का रिवर्सल साइंटिफिक तरीके से होता है। और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि 90% लोग फेज 2 में कंप्लीटली फेल हो जाते हैं और इसी वजह से डायबिटीज रिवर्सल नहीं हो पाता। आइए बात करते हैं तीनों फेजेस के बारे में। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डायबिटीज शुगर की बीमारी है ही नहीं, डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है। और जैसे ही आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपकी रूट कॉज है, उसे फिक्स करते हो तो आपकी डायबिटीज रिवर्स होने लगती है। सबसे पहला फेज 30 दिनों का होता है। शुरुआत के 30 दिनों में बेकरी आइटम, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, मैदा, शुगरी चीज़ों को, फ्रूट जूसेस को कंप्लीटली अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दो। दूसरा, अपने हर मील में 25% तक का प्रोटीन ज़रूर ऐड करो। और तीसरा, अपनी हर मील के बाद 15 से 20 मिनट की लाइट वॉकिंग करो। ऐसा करने से सिर्फ 30 दिनों में फेज 1 में आपके शुगर नंबर ड्रॉप होने लगते हैं। फेज 1 के अंदर आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है। लेकिन ठहरो, अभी डायबिटीज रिवर्सल शुरू नहीं हुआ। रिवर्सल तब होना शुरू होता है जब आपकी सेल्स रिपेयर होने लगती हैं। तो फेज 2, जो कि 30 से 60 दिनों का समय होता है, इसमें आपको अपने रूटीन में वॉकिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करना है, क्योंकि मसल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का सबसे बड़ा वेयर हाउस होता है। जैसे जैसे आपका मसल मास बढ़ता है, आपका ग्लूकोज बेटर तरीके से यूटिलाइज होने लगता है और इसी वजह से आपके ब्लड शुगर की रीडिंग कंट्रोल में आने लगती है। तो 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग के साथ हफ्ते में 3 दिन आधे घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करो। दूसरा, 30 ग्राम्स का फाइबर इनटेक। अपनी हर मील में प्रोटीन के साथ फाइबर यानी ढेर सारी वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करो, क्योंकि फाइबर आपको सडन ग्लूकोज स्पाइक होने से बचाता है, लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता। और अगर आप ओवरवेट हैं तो ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपको सेटाइटी की फीलिंग देता है, क्रेविंग्स नहीं होने देता और आप बार बार एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने से बचे रहते हो। तो जिनका भी ऐसा कहना है कि मुझे अपने लंच या ब्रेकफास्ट के बाद बार बार भूख लगती है, इसका मतलब आपकी प्लेट में प्रोटीन या फाइबर की कमी है। दोनों पे फोकस करो, आपकी सेटाइटी की फीलिंग बढ़ेगी और आपकी डायबिटीज रिवर्सल तेज, आपकी शुगर रीडिंग रेंज में आने लगेगी। तीसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस। लंबे समय तक ढेर सारा स्ट्रेस लेने की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो हाई हो जाता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा रहता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स नहीं हो सकता और इसी वजह से आपकी डायबिटीज़ बिगड़ती है, HbA1c हमेशा हाई रहता है। तो इसे फिक्स करने के लिए अपने स्ट्रेस पे फोकस करो। 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग ज़रूर करो। सोने से आधा घंटा पहले कैमोमाइल टी को अपने रूटीन में ऐड करो। ये भी आपका स्ट्रेस रेगुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही अपने कैफीन इंटेक को भी कम कर दो। एक्सेस टी या कॉफ़ी विदाउट शुगर भी आपको कॉर्टिसोल स्पाइक देती हैं। थर्ड फेज, जो कि 60 से 90 दिनों का होता है, इसे क्लिनिकल रीअसेसमेंट फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसी दौरान आपका HbA1c कंट्रोल में आने लगता है, आपकी दवाइयों की डोजेज
धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं जब उनको फेज 2 में 10 से 15 दिन अपनी शुगर रीडिंग नॉर्मल दिखने लगती हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। आपको हमेशा दवाइयाँ अपने डॉक्टर की गाइडेंस में टेपर करते हुए बंद करनी है। कभी भी सडन विड्रॉवल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है। ये आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अब बात करती हूँ उस गलती की जो 90% लोग फेज 2 में करते हैं। जैसे ही फेज 1 में आपके शुगर नंबर्स ड्रॉप होने लगते हैं, शुगर रीडिंग्स रेंज में आने लगती है, आपका मोटिवेशन हाई रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में फर्क पड़ जाता है। लोग सेकेंड फेज में यानी 30 से 60 दिनों के अंदर डाइट को ढील देने लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को इंक्रीज कर देते हैं और बीच बीच में चीट मील लेने लगते हैं। अरे यही टाइम है जब आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स का रिपेयर चल रहा है। अगर इस फेज में आप डटे रहे तो डायबिटीज रिवर्सल 100% होगा। याद रखना, अगर आप फेज 2 को सरवाइव नहीं कर सकते तो आप डायबिटीज रिवर्सल डिजर्व नहीं करते। सीधी सी बात है कि इतनी पुरानी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए आपकी लाइफ के 3 से 4 महीने जरूर चाहिए और इसे अगर डिसिप्लिन के साथ कर लोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और एक बात और ध्यान से समझ लो कि जामुन पाउडर, एप्पल साइडर विनेगर, इस तरह की कोई भी ड्रिंक डायबिटीज रिवर्सल में कोई मिरेकल नहीं कर सकती जब तक आप ये तीनों फेज को कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं करोगे। 90 दिनों में कोई मिरेकल नहीं होता, आपका मेटाबॉलिक शिफ्ट होता है। अगर जेन्युइनली डायबिटीज को रिवर्स करना है तो शॉर्टकट के पीछे भागना बंद कर दो। इसे सही और सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तभी अपने रिवर्सल के रिजल्ट्स को सस्टेन कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रात की शुगर रीडिंग नॉर्मल रहने के बाद भी आपकी फास्टिंग शुगर रीडिंग क्यों बढ़ी रहती है और इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे नेचुरली।